इवनिंग एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। माय नेम इज जया और आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ, करंट अफेयर का आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन वो भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेक आउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर सब मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी बना देगा। So go check out clearies.com. Now let's start this topic. Arctic amplification. So ये टॉपिक हमारा क्या है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। एंड इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे क्यों ये न्यूज में है, व्हाई इन न्यूज। देन हम देखेंगे कि व्हाट इज दिस आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। देन कुछ प्रीवियस स्टडीज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉजेस देखेंगे। देन इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे इसके। एंड लास्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इतना हम लोग इस वीडियो लेक्चर में, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। एंड ये एक तरीके से मेंस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके, बिकॉज क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में पूछ सकते हैं दैट व्हाट इज आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, देन कॉजेज एंड इम्पैक्ट ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, या फिर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिक एम्प्लीफिकेशन ऑन इंडिया। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्री में भी इससे क्वेश्चन एक बन सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा समहाउ इंपॉर्टेंट हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि न्यूज में क्या है। सो रिसेंटली फिनलैंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स जो है उन्होंने पब्लिश किया अपनी एक स्टडी कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरमेंट जर्नल में। उन्होंने ये बोला कि जो आर्टिक है वो हमारा 4 टाइम्स फास्टर हीट हो रहा है। ठीक है, वो 4 टाइम्स ज्यादा फास्टर हीट हो रहा है देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। और कुछ स्टडीज ये भी शो कर रही हैं कि जो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन में ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, जो हीटिंग हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीटिंग जो हो रही है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो रही है कि बेस्ट से बेस्ट क्लाइमेटिक मॉडल या मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट इस चेंज को कैप्चर नहीं कर पा रहे, इस रेट ऑफ चेंज को कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं एक्यूरेटली। सो एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि ये जो चेंज है ना, जो आर्टिक रीजन में जो कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे एक अनप्रिडिक्टेबल फास्ट रेट ऑफ चेंजेस हो रहा है आर्टिक रीजन में। सेकेंडली ये बोला गया कि जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किस एरिया को पड़ रहा है, सो आर्टिक में जो यूरेशियन पार्ट है आर्टिक का, वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस आर्टिक एम्प्लीफिकेशन का। तो जो बैरेंट्स सी है नॉर्थ ऑफ रशिया एंड नॉर्वे, ये बैरेंट्स सी नॉर्थ ऑफ रशिया एंड नॉर्वे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे इस बैरेंट्स सी पे सबसे ज्यादा वार्मिंग हो रही है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड ये तक बोला गया कि यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज यहाँ पे 7 टाइम्स फास्टर है देन दी ग्लोबल एवरेज इस बैरेंट्स सी पे। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस स्टडीज हमारी क्या बोलती हैं। सो प्रीवियस स्टडीज ये बोलती हैं कि जो आर्टिक है वो 4 टाइम्स फास्टर हीट हो रहा है देन दी रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। एंड दूसरा क्या बोलता है, ये बोला जा रहा है कि जो 21st सेंचुरी, अगर हम बिगिनिंग अगर हम देखेंगे 21st सेंचुरी, तो उससे पहले से और अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है। हमारा आर्टिक रीजन जो है वो वार्म हो रहा है ट्वाइस, 2 गुना तेजी से हमारा आर्टिक रीजन वार्म हो रहा है। एंड एक और चीज है यहाँ पे, एक है हमारे इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, आईपीसीसी। ये जो आईपीसीसी है उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, और वो रिपोर्ट कौन सी थी, एक थी उनकी स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन अ चेंजिंग क्लाइमेट इन 2019। सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर इन चेंजिंग क्लाइमेट इन 2019। उन्होंने ये बोला कि जो आर्टिक का जो सरफेस एयर टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है बाय मोर देन डबल द ग्लोबल एवरेज। साथ ही साथ एक ए मैप, ये क्या है, आर्टिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम, उन्होंने मई 2021 में ये बोला कि जो आर्टिक है वो इतना ज्यादा वार्म हो रहा है, वो 3 टाइम्स ज्यादा वार्म हो रहा है, 3 टाइम्स ज्यादा क्विकर वार्म हो रहा है देन दी प्लैनेट।
और जो चांसेस है कि जो सी आइस कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे समर में, वो 10 टाइम्स ग्रेटर है जब हम अगर प्लैनेट के साथ कंपेयर करेंगे। सो अगर प्लैनेट जो है वो वार्म हो रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, सो मतलब ये बोला गया है। पहली बात क्या बोला है आर्टिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम में, कि जो आर्टिक रीजन है हमारा वो वार्म हो रहा है 3 टाइम्स क्विकर देन द प्लैनेट्स। और अगर हमारा प्लैनेट वार्म होता रहेगा बाय 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो जो सी आइस होगी वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगी इन समर में, एंड उसका डिसअपियरेंस जो है वो 10 टाइम्स ग्रेटर है देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, अगर हम कंपेयर करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर है आर्टिक रीजन का, वो 3.1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है जब हम कंपेयर कर रहे हैं प्लैनेट से। प्लैनेट हमारा 1 डिग्री सेल्सियस हमारा उसका एवरेज एनुअल टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट आर्टिक रीजन का 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। और अगर हम मीन आर्टिक एम्प्लीफिकेशन देखेंगे, सो हमें 1986 एंड 1999 से एक बहुत ही स्टीप चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। सो अगर अभी की हम बात करेंगे तो ये बोला जा रहा है कि जो 1986 1999 से अब हमारा प्लैनेट 4 गुना, आर्टिक रीजन हम बात करेंगे तो आर्टिक रीजन हमारा 4 गुना तेजी से क्या हो रहा है, हीट हो रहा है देन द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। और एक और बात है, अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर, उस रिपोर्ट के अंदर ये बोला गया, साइंटिस्ट, एक टीम ऑफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि आयोडिक एसिड जो है वो हमारा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन या आर्टिक वार्मिंग। पहले तो प्रेजेंस ऑफ आयोडिक एसिड कहीं नहीं मिला था उस रीजन में, बट फिर बाद में उन्होंने, साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया कि आयोडिक एसिड क्या कर रहा है हमारा, ये एक एरिसोल पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, जो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन या आर्टिक वार्मिंग करा रहा है। सो ये जो एरिसोल पार्टिकल है, और तो ये इन्फ्लुएंस करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बट ये क्या कर रहा है, ये कुछ हीट जो जो अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन पड़ता है, तो ये एरोसोल पार्टिकल जो है, ये जो आयोडिक एसिड जो है, ये क्या कर रहा है, ये उन एरोसोल पार्टिकल्स जो सोलर रेडिएशन से जो हीट आ रही है उसको वो रिटेन कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो उसकी वजह से वार्मिंग हो जा रही है हमारी आर्टिक रीजन में। ये हमारी प्रीवियस स्टडीज ऐसा बोलती हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आर्टिक एम्प्लीफिकेशन होता क्या है। सो पहले एक हम पोलर एम्प्लीफिकेशन देखते हैं, फिर आर्टिक पे जाते हैं। सो पोलर एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब अर्थ एटमॉस्फेयर में चेंजेस होने की वजह से क्या हो रहा है, जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है जब हम पोल और लोअर लैटिट्यूड्स को कंपेयर करते हैं। ओके, मींस पोलर एम्प्लीफिकेशन जब अर्थ एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस के कारण हमें साउथ और नॉर्थ पोल में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लार्ज डिफरेंस देखने को मिल रहा है इन द टेम्परेचर, जब हम लोअर लैटिट्यूड या बाकी के वर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो। सो अगर हम आर्टिक एम्प्लीफिकेशन में बात कर ले, तो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन क्या हो गया कि ये जो अर्थ एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस है, ये चेंजेस हमारे नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और हमें पता है नॉर्थ पोल को हम आर्टिक पोल भी बोल देते हैं। सो इसीलिए जब हम इधर अगर आप देखें, सो ये हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, तो ये हमारा आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया। क्या हो गया, ये आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। और ये सदर्न में एंटार्क्टिक आता है, तो यहाँ पे एंटार्क्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया। सो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में ये सारे जो फिनोमिनाज है, ये सारे जो चेंजेस है कि टेम्परेचर हमारा वहां बढ़ रहा है, वार्मिंग हो रही है वहां पे ज्यादा, सो उस एरिया को हमने आर्टिक एम्प्लीफिकेशन बोला है। और ये जो फेनोमिना है इसको हम मेजर करते हैं एवरेज टेम्परेचर चेंज ऑफ द प्लैनेट, ये हमारा है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। सो इन ऑल अगर हम बोले, सो आर्टिक एम्प्लीफिकेशन कब हो रहा है कि जब एटमॉस्फेयर का जो नेट रेडिएशन बैलेंस है थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा है, वो इफेक्ट हो रहा है बाय द इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ये हमारा आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब हम कॉजेस देखते हैं। सो कॉजेस में ना आइस एल्बिडो एक फीडबैक होता है। सो ये जो आइस एल्बिडो क्या हो गया, सो एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो होता है मेजर ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, कि कोई सरफेस कितना, कितनी सनलाइट या कितनी इनकमिंग रेज, इनकमिंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो एल्बिडो होता है। सो जो अगर जैसे व्हाइट और शाइनी सरफेस होते हैं,
वो हमारे क्या होते हैं, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और कम एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनका एल्बिडो हाई हो गया। और वही अगर हम ब्लैक कलर की बात करें, जिससे लोग बोलते हैं ना समर में भाई ब्लैक मत पहनो, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। सो वो वही हो गया कि वो डार्क कलर्स जो हो गए या ब्लैक कलर हो गए, उनके एल्बिडो कम होते हैं। सो अब क्या हो रहा है कि अगर हमारा ज्यादा है, अगर हमारा सी आई ज्यादा है, व्हाइट सी आई शाइनिंग होती है, व्हाइट कलर होते हैं, शाइनिंग होती है, तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर सी आईज अगर है, तो वहां पे अगर कोई सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, इनकमिंग सोलर लाइट वहां पे आ रही है, तो वो अप्रोक्स 80 to 90% क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एंड सिर्फ 10%, लेस देन 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं। बट अब जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आइस शीट्स पतली हो रही है, थिन हो रही है, या तो पिघली जा रही है, आइस मेल्ट हो रहा है। सो उसकी वजह से अब आइस मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अब कुछ आइस नहीं बच रहा है, सिर्फ डार्क ब्लू ओशियंस है। सो डार्क ब्लू ओशियंस डार्क कलर के, इनका एल्बिडो कम है, तो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, हमारा हमारा जो 80 to 90% एब्जॉर्ब कर ले रहा है ओशियन, ओशियन इनकमिंग सोलर रेडिएशन को 80 to 90% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और सिर्फ लेस देन 10% ही वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो ये हमारा आइस एल्बिडो की वजह से हमारा ये आर्टिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, क्योंकि अब आइस शीट्स बची ही नहीं है वहां पे। तो अब आइस शीट्स नहीं हो रही है, तो ये हमारा डार्क ब्लू ओशियन क्या हो गया है, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है सारी हीट को, सोलर इनकमिंग रेडिएशन को हीट कर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से ओशियन हीट अप हो जा रहे हैं। देन एक आता है हमारा लैप्स रेट फीडबैक। अब ये लैप्स रेट फीडबैक क्या होता है, लैप्स रेट फीडबैक बेसिकली एक रेट एट विच टेम्परेचर चेंजेस विद हाइट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, मींस जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर एल्टीट्यूड में ऊपर जा रहे हो, आपका एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर आपका उसके टेम्परेचर के रेट में वो चेंजेस हो रहा है। सो रेट एट विच द टेम्परेचर चेंजेस विद हाइट इन द एटमॉस्फेयर, वो लैप्स रेट फीडबैक होता है। वाटर वेपर फीडबैक ये होता है कि आपका चेंज इन वाटर वेपर, का वाटर वेपर चेंज हो रहा है, उसका रेट ऑफ वाटर वेपर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से टेम्परेचर या तो एम्पलीफाई कर रहा है, या टेम्परेचर वीक हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ये हमारा वाटर वेपर फीडबैक हो गया। तो ये हमारे कुछ कॉजेज है, मेन कॉजेज हमारा आइज एल्बिडो फीडबैक एंड लैप्स रेट फीडबैक बोला जाता है। सो आइज एल्बिडो फीडबैक 40% रिस्पॉन्सिबल है फॉर पोलर एम्पलीफिकेशन, एंड देन लैप्स रेट फीडबैक हमारा 15% है। अब हम इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं। सो पहले है हमारा थिनिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट्स। सो आप इधर मैप पे देखो, ये ग्रीनलैंड है, तो जो ग्रीनलैंड है ना, वहां पे हमें आइस शीट्स, अगर हम 2000 देखेंगे, हमारा ईयर 2000 अगर हम उसके अराउंड देखेंगे, तो वहां पे बहुत ही ओल्ड और थिक आइस शीट्स थी। बट अब ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये जो ग्रीनलैंड आइस शीट हो रहा है, ये हमारा मेल्ट कर रहा है। एंड जो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 2000 से अगर हम अब की बात करेंगे, तो जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सी आइस है वो बहुत ही कम है हमारा। तो अब जो ओल्ड और थिकर आइस है, उसको रिप्लेस करके यंग और बहुत पतली थिनर आइस आ गई। तो अब वो जो पतली थिनर आइस आई है, तो अब उनका एल्बिडो भी कम हो गया है। तो अब एल्बिडो कम हो गया है, तो नीचे ओशियन क्या हो रहा है कि वो और इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। अब वो एब्जॉर्ब कर रही है, तो आइस शीट्स जो हो रही है वो और थिन हो रही है। तो ये बोला गया है कि स्टडी ने ये बोला है कि ये जो अनयूजुअल समर टेम्परेचर आ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है इधर में, तो उसकी वजह से 6 बिलियन टन ऑफ आइस शीट्स पर डे मेल्ट हो रही है। और अगर हम टोटल करें, तो अप्रोक्स 18 बिलियन टन हमारा 3 दिन में क्या हो रहा है, हमारा ये आइस मेल्ट हो रही है। 6 बिलियन, अप्रोक्स 6 बिलियन क्या हो रही है, 6 बिलियन आइस शीट्स, 6 बिलियन टन आइस शीट्स जो हो रही हैं वो मेल्ट हो रही हैं पर डे। और अगर हम 3 डेज का देखें, तो अप्रोक्स 18 बिलियन टन्स क्या हो रही हैं, वो मेल्ट हो रही हैं, हमारी ये आइस शीट्स मेल्ट हो रही है ग्रीनलैंड में। सो ये बोला गया है कि अगर इसी अलार्मिंग रेट पे हमारी आइस शीट्स पिघलेंगी ग्रीनलैंड की, सो वेस्ट वर्जीनिया जो सिटी है, ठीक है, जो है हमारी वेस्ट वर्जीनिया, वो क्या हो जाएगी, वो पूरी पानी से फ्लड हो जाएगी, पूरी पानी से कवर्ड हो सकती है। सो ये हमारा ग्रीनलैंड, थिनिंग ऑफ ग्रीनलैंड, ये हमारा कॉन्सिक्वेंसेस हमारा ये आया है, इम्पैक्ट एक ये पड़ा। दूसरा, राइज इन सी लेवल। सो एंटार्क्टिक, जो एंटार्क्टिक है हमारा, वो हमारा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ सी है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस होल्ड करता है।
फिर उसके बाद आता है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस है जो होल्ड करता है हमारा अमाउंट ऑफ आइस, मीन्स ग्रीनलैंड आइस शीट्स होल्ड दी सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ आइस आफ्टर एंटार्क्टिका। सो ये जो हमारा ग्रीनलैंड है ये बहुत ही क्रूशियल हो गया फॉर मेंटेनिंग द सी लेवल। सो 2019 में ये बोला गया है कि ये ग्रीनलैंड आइस शीट इतना पिघल रहा है, यहाँ पे आइस इतनी मेल्ट हो रही है कि जो हमारा 2019 में बोला गया कि जो सिंगल बिगेस्ट कॉज जो हो रखा है हमारा राइज इन सी लेवल, वो ये ग्रीनलैंड आइस शीट के मेल्ट की वजह से हो रहा है। सो जो आइस हमारा सी लेवल हमारा 1.5 मीटर जो बढ़ गया, वो सिर्फ ये थिनिंग ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट की वजह से हो रहा है। फिर ये बोला गया कि अगर ये शीट आइस शीट ग्रीनलैंड आइस शीट ऐसे ही मेल्ट करती रही तो हमारा क्या होगा, जो सी लेवल होगा वो 7 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। सो कुछ आइलैंड कंट्रीज, कुछ मेजर कोस्टल सिटीज क्या हो जाएंगे, वो सबस्यूम हो जाएंगे इस ये वाटर लेवल, ये राइज इन सी लेवल की वजह से वो सारी जो होंगी वो सबस्यूम हो जाएंगे अंडर द वाटर। सो ये बोला गया है। फिर इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी पे आते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की क्या हो रखा है कि आर्टिक ओशियन हमारा वार्म कर रहा है, आर्टिक ओशियन गर्म हो रहा है, एल्बिडो ग्रीनलैंड आइस शीट्स कम हो रही है, वहां पे आइस जो लेयर्स है आइस शीट्स जो है वो कम हो रही है, तो उसकी वजह से ओशियंस हमारे गर्म हो रहे हैं क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो उस एरिया की सी भी हमारी क्या हो रही है, वार्म हो रही है। सो वहां पे एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर हो रहा है, सैलिनिटी लेवल्स में चेंजेस हो रहे हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें हम मरीन स्पेशीज को भी इंक्लूड कर लो और उनके डिपेंडेंट स्पेशीज को भी हम इंक्लूड करते हैं। ऑल्सो इस वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, जो रेनफॉल है ना वो भी थोड़ा उनका भी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेनफॉल जो है, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ रेनफॉल वो भी हमारा क्या हो रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी जो है हमारे लाइचेंस की वो भी हमारी इफेक्ट हो रही है। ठीक, रेनफॉल की वजह से भी क्या हो रहा है, हमारे वहां पे जो वेजिटेशन है वो इफेक्ट हो रहा है, उस वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वार्मिंग की वजह से रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ रहा है, रेनफॉल की वजह से वहां के वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है। और अब वेजिटेशन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो स्पेशली जो लाइचेंस की बात करें तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। सो अब उन पे पड़ रहा है तो जो रेनडियर्स हैं, क्योंकि उनका मेन अगर फूड सोर्स बोले तो वह लाइचेंस है, तो फिर उनके रेनडियर के पॉपुलेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब पूरा एकदम कनेक्टिंग लिंक है। फिर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से स्टार्वेशन हो रहा है, डेथ हो रहा है अमंग दी आर्टिक फोना। सो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर हम थॉइंग ऑफ पर्मा फ्रॉस्ट बोलते हैं। पर्माफ्रॉस्ट क्या होता है, ये पर्माफ्रॉस्ट एक लेयर ऑफ सॉइल होती है जो परमानेंटली फ्रोजन होती है किसी भी कोल्ड रीजन में। ठीक है, कहीं भी अगर बहुत, जैसे आर्टिक हमारा एक कोल्ड रीजन है, सो अब ये पर्माफ्रॉस्ट वही हो गई कि एक लेयर ऑफ सॉइल जो परमानेंटली फ्रोज है, जो परमानेंटली क्या हो रखी है, जमी हुई है, ठीक है, आइस से, सो वो पर्माफ्रॉस्ट हो रही है, तो उसे पर्माफ्रॉस्ट कहते हैं। और थॉइंग का मतलब क्या हो रहा है कि वो पिघल रही है। तो अब ये जो पर्माफ्रॉस्ट लेयर जो हो रही है हमारी वो पिघल रही है। तो अब जो पर्माफ्रॉस्ट है आर्टिक में वो पिघल रही है धीरे धीरे। सो उससे कार्बन और मीथेन रिलीज हो रहा है। अब कार्बन और मीथेन रिलीज हो रहा है तो वो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है। सो अब वो रिलीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रही है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब जो पर्माफ्रॉस्ट लेयर है वो क्या है, वो लेयर ऑफ सॉइल है। तो उसके अंदर कुछ डोरमेंट बैक्टीरिया और वायरसेस है जो पर्माफ्रॉस्ट के अंदर वो क्या हो गए हैं, वो ट्रैप्ड होके रखे हैं। अब ये पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, सो उससे क्या हो रहा है कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस निकल सकते हैं। वो जो डोरमेंट थे अब वो क्या हो सकते हैं, वो डोरमेंट नहीं होंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो जब वो एक्टिव होंगे तो कुछ नई डिजीजेस भी हमारी आ सकती हैं। तो अगर हम बेस्ट नोन एग्जाम्पल लेंगे इस पर्माफ्रॉस्ट का तो वो है एक एंथ्रेक्स आउटब्रेक हुआ था। एंथ्रेक्स आउटब्रेक साइबेरिया में हुआ था 2016 में। सो ये परमाफ्रॉस्ट था, ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया ये हमारा निकला था साइबेरिया में 2016 में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ऑफ थॉइंग ऑफ द परमाफ्रॉस्ट। ये हमारे इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस हो गए आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। अब इम्पैक्ट ऑफ इंडिया देखते हैं। सो इम्पैक्ट ऑफ इंडिया में ये बोले हैं, साइंटिस्ट ने ये बोला है कि अब आर्टिक में चेंजेस हो रहे हैं। सो आर्टिक में चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहां की जो मॉनसून है उसमें भी हमें काफी चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक मतलब उन्होंने ये बोला है कि आर्टिक में चेंजेस होने की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया को एक्सट्रीम रेनफॉल, हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक, और
फूड सिक्योरिटी का भी उनको प्रॉब्लम आ सकता है। ये आर्टिक का हमारा ये आर्टिक और इंडिया का लिंक ये बताया गया है। फिर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट इन 2021 स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने एक पॉसिबल रिलेशन बताया बिटवीन आर्टिक सी आइस एंड लेट सीजन इंडियन समर मॉनसून रेनफॉल एक्सट्रीम्स। एक उन्होंने रिलेशन इसके बीच में बताया। उन्होंने बोला कि जो बैरेंट्स और कैरा में जो बैरेंट्स और कैरा में क्या हो रहा है, जो सी आइस है उस रीजन में कम हो रहा है। उसकी वजह से हमें एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हमें लैटर हाफ ऑफ द मॉनसून में देखने को मिल सकता है इन सितंबर और अक्टूबर हमारे इंडिया में। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, क्योंकि सी आइस कम हो रहा है, वो वार्म टेम्परेचर के साथ मिल जा रहा है। अरेबियन सी में वार्म टेम्परेचर है और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से सी आइस हमारी कम हो रही है। सी आइस के डिमिनिशिंग एंड वार्म कर जब टेम्परेचर मिल जा रहा है, उसकी वजह से हमारा मॉइस्चर बढ़ जा रहा है और जब मॉइस्चर बढ़ जा रहा है उससे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इंडिया एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स उनको देखने को मिल सकती है। एंड ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो मैं बोल रही हूँ, ऊपर तो उन्होंने ये चीज बोला और फिर उन्होंने ये भी बोला कि सी लेवल जो है इंडियन कोस्ट में वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है देन दी ग्लोबल एवरेज रेट। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो मुंबई के बारे में बता रहे कि मुंबई के सी लेवल जो हो रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये रीजंस हमारे आर्टिक की वजह से बताया कि आर्टिक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे भी हमारे इंडिया में फेस करने को हमें दिख सकती है। कैसे उन्होंने रिलेशन डिस्क्राइब किया है कि हमारा बैरेंस कैरा सी रीजन जो है वहां पे सी आइस कम हो रही है और फिर अब वहां पे सी आइस कम हो रही है, जो वार्म टेम्परेचर है अरेबियन सी में वो और हमारा सी आइस जो कम हो रही है वो दोनों कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने की वजह से मॉइस्चर बढ़ रहा है। अब मॉइस्चर बढ़ रहा है तो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इंडिया को देखने को मिल सकते हैं। और वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इसका क्या बताया है कि वही मेल्टिंग ऑफ द सी आइस इन पोलर रीजन स्पेशली दी आर्टिक। फिर आर्टिक एम्प्लीफिकेशन जो है उसमें ये बोला है कि वॉट एवर हैपेंस इन आर्टिक डज नॉट रिमेन इन आर्टिक। आर्टिक में जो हो रहा है उसकी वजह से पूरा वर्ल्ड में इफेक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।